नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, पांड्य साम्राज्य की का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन इसमें जो है आपका होगा मछली। अब थोड़ा सा पांड्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो मदुरई थे और इसका एक बंदरगाह था जिसका नाम था कारकाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे। इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, व्यापारियों का एक समूह। इस काल के समय व्यापारी श्रेष्ठी या श्रेणी कहा जाता था। जो व्यापारी थे उनको श्रेणी या श्रेष्ठी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ऑप्शन आपका इसमें होगा B.A. स्मिथ। और दूसरी चीज़ आपको इसमें आप बता दें कि समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335-36 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बारामिहिर द्वारा लिखी गई? अब इसका आपको ऑप्शन होगा बी, पंच सिद्धांतिका। और बारामिहिर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बारामिहिर जो हैं वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जो एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अजंता की गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए? इसका आंसर होगा सी, हरिसेन। हरिसेन राजा ने उसके संरक्षण में बौद्ध विहार और चैत्य का निर्माण करवाया गया। ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य निम्नलिखित में प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है आपका तो गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों के बारे में बात कर रहे थे कि इन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक व्यवस्थित करने के बारे में बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा ग्राम। सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। उसके बाद में विधि, फिर तीसरा आपका आएगा विषय और लास्ट में आपका भुक्ति आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि निम्नलिखित में से बीज गणित के जनक और भारत के पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं। ये बीज गणित और भारत के सबसे पहले, तो ये हैं आपके आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्हें बीज गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से नहीं है? ये महाजनपदों की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो आपका 16 महाजनपदों में नहीं है। कौशाम्बी की बत्स की जो है वो राजधानी थी। ये जो बत्स है उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके लिए सही कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर देना है। सबसे पहले एक तरफ है महाजनपद में अधिकारी और दूसरी तरफ उसके जो हैं संबंध कार्य हैं। तो इसका आंसर आपका होगा बी। बी में आपका ए का जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक का ए का आपका होगा न्याय। व्यवहारिक का क्या हो गया? न्याय हो गया। बी का आपका जो सार्वभौम
तक है उसका आपको होगा सामान्य मामले, ये सामान्य मामले देखा करते थे। और सी का आपका होगा 4, यानी जो गणक थे वो मुख्य लेखाकार थे। और डी यानी कि भाग दुग जो था वो भाग का संग्रह करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि अमुक्त माल्यदा जो है वो एक तेलुगु कृति थी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं वो आपके कृष्णदेव राय को कहा गया है। अब कृष्णदेव राय जो हैं वो इन्होंने जो है तेलुगु में एक महाकाव्य कविता है जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा, उसको इन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांडव नत्र मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो तांडव नत्र में नटराज की मूर्ति है वो चोल साम्राज्य से जो है वो संबंधित है। चोल जो है वो कांच से प्रतिमाएं विश्व की सर्वोत्तम प्रतिमाओं से में से एक मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? इसमें से कुछ एक ऐसा ऑप्शन है जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन है आपका वाक्यपदीय। वाक्यपदीय जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है। और सॉरी फ्रेंड, इस बाणभट्ट वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फिर से करते हैं इसको। इसमें ये पूछ रहा है कि सॉरी, निम्नलिखित में से बाणभट्ट द्वारा लिखा गया या लिखे गए हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा 1 और 2, यानी कि हर्ष चरित और पर्वत परिणय। ये दो ऐसी काव्य हैं या किताबें हैं जो भी कहें उसमें लिखी गई हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? आपका इसमें से एक सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। कि इसमें एक सही कौन सा नहीं है कि ए नंबर जो है आपका गलत है। अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो और दूसरा है उन्होंने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया, ये सही है। उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। हसन निजामी और फ़खरुद्दीन उनके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। तो अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुब मीनार और संत बख्तियार काकी के स्मृति में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये बात कर रहा है एकता प्रणाली की, कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप इसमें से जो है वो क्वेश्चन आपका बी सही नहीं है। इसमें वंशानुगति के प्रावधान थे, ये गलत है। बाकी आपका तीनों ऑप्शन सही हैं कि ये कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खान था। और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान द्वारा की गई, जो मुल्तान का गवर्नर और भारत में तैमूर का नायब था। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद जय भारत।